डॉस इंट्रोडक्शन डॉस का किया, देन हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड को कंप्लीट करा। इसके बाद ये आपकी यूनिट 1 है। मैं यूनिट इसलिए दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ये लगे कि हम लोगों ने अभी तक जो कंप्लीट करते हैं यदि इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल, तो हमने अब तक कितना सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो यहाँ ये कमांड्स थी जिसमें ये डॉस की इंटरनल कमांड और ये थी पूरी कंप्लीट एक्सटर्नल कमांड, जो कि हम यहाँ तक का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, वर्जन वगैरह हो चुका है। अब ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, यहाँ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क और ड्राइव नेमिंग फैक्ट जो है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो यही है। तो यहाँ तक का आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है अपना फाइल एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है, फाइल्स क्या होती हैं और डायरेक्टरी क्या होती हैं। तो यहाँ पर हमने एक फ्लो उसका पूरा डायग्राम दिया हुआ है। तो फाइल्स क्या होती हैं, फोल्डर। तो फोल्डर हम समझते हैं, फाइल समझते हैं, लेकिन यदि आपसे एक इनकी डेफिनेशन देने को बोला कि व्हाट इज़ फोल्डर एंड व्हाट इज़ फाइल, तो आप क्या कहेंगे। तो फाइल क्या होती है, फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड डायरेक्टरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्या है, फोल्डर एंड फाइल। इसका मतलब कि एक फाइल जो होती है वो मल्टीपल डेटा, जो कि हमने फॉर एग्जांपल MS वर्ड है और एक्सेल है, नोटपैड है, वर्डपैड है, तो इनमें हम जो भी मटेरियल, जो भी डेटा एंटर करते हैं, तो ये हमारी क्या कंप्लीट होती है, एक फ़ाइल होती है। वो फाइल कहलाती हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और नोटपैड, वर्डपैड, इनमें बनाई जाने वाली जो हैं वो क्या है, हमारी फाइल्स हैं, जो कि डेटा का कलेक्शन होती है। उन फाइल के अंदर हम डेटा एंटर करते हैं। और डायरेक्टरी क्या होती है, हमारा फोल्डर। डायरेक्टरी को ही क्या कहा जाता है, फोल्डर कहा जाता है। तो फोल्डर का काम क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, अब हम यहाँ डायग्राम में देखते हैं कि ये एक फोल्डर है, तो ये किसका कलेक्शन है, दो। इसके अंदर कितनी फाइल है, दो फाइल है। ये जो फोल्डर है यहाँ पर, ये उसके फोल्डर के अंदर भी क्या है, फोल्डर है, और क्या है, एक फोल्डर के अंदर फाइल है। इट मीन्स कि फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ सब फोल्डर, सब डायरेक्टरीज एंड फाइल। किसी भी फोल्डर किसका कलेक्शन होता है, फोल्डर के अंदर हम फोल्डर भी बना सकते हैं और फोल्डर के अंदर हम मल्टीपल फाइल भी क्रिएट करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका फाइल एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें कि यहाँ पर एक रूट डायरेक्टरी होती है। रूट डायरेक्टरी के ऊपर आप देख सकते हैं इसका कोई पेरेंट नोड नहीं है, और ये क्या है, आपकी डायरेक्टरी है, और ये उसकी सब डायरेक्टरी है, और उनके अंदर ये हम फाइल भी स्टोर करके रखते हैं। फोल्डर का कॉन्सेप्ट तो आई थिंक सबको क्लियर ही होगा। हम लोग घर में अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए भी हम लोग फोल्डर यूज़ करते हैं, जिसका काम क्या होता है, उस फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो फाइल्स होती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको रखते हैं। तो वो फोल्डर क्या हुआ, जो कंटेन, एक तरीके से कंटेनर है जो सारी चीज़ों को कंटेन करके रखा हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारी डायरेक्टरी है, जिसे फोल्डर कहा जाता है, और एक फोल्डर मल्टीपल फाइल और सब डायरेक्टरी या सब फोल्डर का कलेक्शन होता है। जैसे अब एग्जांपल ज़रूरी है कि यहाँ पे जैसे हमने बात की थी रूट डायरेक्टरी, तो यहाँ पर माय कंप्यूटर इज़ अ रूट डायरेक्टरी, जिसके ऊपर कोई पेरेंट नोड नहीं है। जो मेन अपनी जो मेमोरी है वो माय कंप्यूटर यहाँ पर है, जो कि रूट डायरेक्टरी का काम कर रही है। और इसके अंदर क्या होता है, फ्लॉपी यदि हमने यूज़ किए तो फ्लॉपी होगी, अदरवाइज़ हमारी जो शो होती हैं C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, जितने भी पार्टीशन में आपने डिवाइड करके रखा है एक डायरेक्टरी, हार्ड डिस्क का जितना भी पार्टीशन किया है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी सब डायरेक्टरीज आ गई। ये हो गई आपकी क्या है, ये ड्राइव है, और इन ड्राइव के अंदर क्या आ जाती हैं, आपकी डायरेक्टरीज आ जाती हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम एंड फाइल, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फिर यहाँ हमने जैसे एक टीचिंग नाम का यहाँ फोल्डर है, तो इसके अंदर और भी ये फाइल्स हैं। तो ये क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स। तो इस तरीके से ये फाइल एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसी फाइल की। तो फाइल नेमिंग रूल या फाइल नेम क्या होता है, तो वो यदि आपसे कभी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, पहली चीज़ यदि ये क्वेश्चन आया कि फाइल एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझाइए, तो आप लोग सबसे पहले तो फाइल किसे कहते हैं वो समझाएंगे कि एक फाइल डेटा का कलेक्शन होता है। फिर आप बताएंगे डायरेक्टरी किसे कहते हैं, तो एक डायरेक्टरी मल्टीपल सब डायरेक्टरी एंड फाइल्स का कलेक्शन होती है। फिर नेक्स्ट आता है, आप लोग इन दोनों की डेफिनेशन देने के बाद इनको डायग्राम के
और एग्जाम्पल के लिए आप माय कंप्यूटर को समझा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अब आती है बात, जब हमने फ़ाइल को समझा दिया है स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फिर इनके नेमिंग रूल आपको बताना ज़रूरी होगा कि कोई भी फ़ाइल जो होती है तो उसके जब हम नाम अब आपने जैसे बात करें हम MS वर्ड की, तो MS वर्ड में जब भी हम किसी फ़ाइल को बनाते हैं, उसको सेव करते हैं, तो आपने क्या नोटिस किया होगा, और हम ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक फ़ाइल नेम क्या होगा। एक तो यहाँ पर दिया हुआ है कि वो केस सेंसिटिव ये नहीं होता है, 25 कैरेक्टर तक का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। इसमें किसी भी स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं किया जाता है। हाँ, अंडरस्कोर है और ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं होते हमारी फ़ाइल में। तो ये क्या कहलाता है, फ़ाइल। अब हम इसको यदि देखें तो MS वर्ड को आप याद करेंगे, तो वर्ड में जब हम किसी फ़ाइल को सेव करते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर अपने इस प्रेजेंटेशन को ही हम यहाँ सेव करते हैं, सेव एज किया, तो ये क्या हुआ, ये हमारे सामने क्या आया, इसका एक डायलॉग बॉक्स जो कि सेव कर रहे हो। तो यहाँ हम लोग क्या देते हैं, इसका नाम देते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि एक प्रेजेंटेशन है तो इसका एक्सटेंशन क्या हो जाता है, .ppt होता है। तो कोई भी फाइल का नाम, इट इज़ अ फाइल नेम, और ये जो है सेव एज टाइप क्या बता रहे हैं, प्रेजेंटेशन, मतलब कि .ppt ये आ गया यहाँ पर। तो ये क्या है, .ppt इज़ अ एक्सटेंशन। तो कोई भी फाइल का जब नाम है तो वो क्या दिया जाता है, उसके एक्सटेंशन के साथ हम देते हैं। तो ये फाइल नेमिंग रूल को आप विथ एग्जांपल कि वर्ड में हम फाइल को सेव करते हैं तो कैसे उसका नाम दिया जाता है और उसका एक्सटेंशन दिया जाता है, तो ये आप बता सकते हैं नेमिंग रूल के साथ विथ एग्जांपल। नेक्स्ट, ड्राइव नेमिंग की बात आती है। तो जैसे फाइल नेम है, तो अब हम आपका ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं, और ये हमारे बेसिक नॉलेज है जो हमें होना चाहिए। ड्राइव नेमिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा कि ये माय कंप्यूटर है, और इसमें ये क्या है, लोकल डिस्क है C, लोकल डिस्क D, मतलब ये क्या है, हमारी ड्राइव है। अब यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन कि ड्राइव नेमिंग क्या होता है। तो जैसे विंडो या इनकी बात करें, हम कंप्यूटर को जैसे ही ऑन करते हैं, और कोई भी किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर की बात करें, तो जब हम उसमें माय कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो वो ड्राइव हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, C ड्राइव, D ड्राइव और E ड्राइव। आपने बहुत रेयर ही देखा होगा कि आपको कभी A ड्राइव शो हो रही है। तो यहाँ रीज़न क्या है इस चीज़ का, तो हम यहाँ देखेंगे, जैसे हमारा कंप्यूटर है, तो पहले कंप्यूटर में क्या यूज़ होती थी, जब डेटा को स्टोर करना होता था तो हार्ड डिस्क की जगह पर क्या यूज़ होता था, फ्लॉपी। तो आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है, वाइवा में भी एक्सटर्नल आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो C ड्राइव है हम वही क्यों लेते हैं, वाई ओनली C ड्राइव। उसका रीज़न क्या है कि पहले जब कंप्यूटर में क्या था, जो डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क की जगह पर क्या यूज़ की जाती थी, फ्लॉपी, दैट इज़ फ्लॉपी, ये फ्लॉपी डिस्क है। तो जब इस फ्लॉपी डिस्क का यूज़ होता था तो वो मेमोरी में वहाँ माय कंप्यूटर में क्या शो होता था, ए ड्राइव के नाम से। इसके बाद ऐसी ही एक और फ्लॉपी जब आई तो उसको क्या कर दिया गया, B से शुरू हुई वो। तो फिर जब हार्ड डिस्क आई तो हार्ड डिस्क का बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट हुआ किससे हुआ, C ड्राइव से। तो ये इस तरीके से ड्राइव नेमिंग रूल में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारी जो हार्ड डिस्क है या हमारे माय कंप्यूटर में जो ड्राइव शुरू होती हैं वो C से ही क्यों स्टार्ट होती हैं। तो आपके पास रीज़न है अब क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि फ्लॉपी पहले हार्ड डिस्क की जगह पर क्या यूज़ होती थी, फ्लॉपी डिस्क यूज़ होती थी जो इस तरीके से दिखाई देती थी। और ये फ्लॉपी डिस्क की जगह जब इनके नाम थे तो वो मेमोरी में उनका वहाँ पे क्या नाम बताते थे ड्राइव का, A, और बाद में जब आई दूसरी ड्राइव तो वो B से शुरू होती थी। इस वजह से हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है जब किया जाता है तो वो किससे स्टार्ट होता है, C से शुरू होता है। तो ये बेसिक क्या है, हमारी ड्राइव नेमिंग रूल हैं। जैसे हम समझ, ये जो माय कंप्यूटर की विंडो है, एग्ज़ाम में यदि ये ड्राइव नेमिंग रूल आता है तो आप ये विंडो बना सकते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क है जो कि 5 पार्टीशन में डिवाइड है, और जो पार्टीशन स्टार्ट हुआ है वो C से स्टार्ट हुआ है। 5 है, इट मीन C के बाद जो भी अल्फ़ाबेट आता है, C के बाद D, E, F एंड G। तो इस तरीके से ये हार्ड डिस्क को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो ये ड्राइव नेमिंग रूल में आता है कि ये C से स्टार्ट क्यों होता है, ये हम देख चुके हैं। तो ये इस तरीके से आप ये माय कंप्यूटर की विंडो बना सकते हैं, और यहाँ पे
यहाँ डायग्राम के थ्रू दिखा भी सकते हैं कि ये सी से स्टार्ट होता है। आप कोई भी माई कंप्यूटर की विंडो किसी भी सिस्टम में ओपन करेंगे, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, तो उसमें माई कंप्यूटर हमेशा सी ड्राइव से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क। तो किसी भी डिस्क और ड्राइव की हम बात करें तो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर तो आपने देखा है कि वो एक प्लेट के फॉर्म में होता है। आपने सीडी, डीवीडी या फिर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो ये एक प्लेट के रूप में होती हैं, जिसमें हार्ड डिस्क की हम बात करें तो ये क्या कर रहा है, यहाँ 3 यहाँ पे प्लेट्स हैं इन और ये जो प्लेट्स होती हैं ये एल्यूमिनियम की प्लेट्स होती हैं जिन पर मैग्नेट की कोडिंग होती है, और ये मैग्नेट का यूज़ होता है डेटा स्टोर करने के लिए। सीडी, डीवीडी और हार्ड डिस्क ये तीनों ही क्या हैं, डिस्क हैं, और फिजिकल स्ट्रक्चर इनके सेम होते हैं। तो इन तीनों का मेन काम क्या होता है, तीनों का यूज़ होता है डेटा स्टोर करने के लिए, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती हैं आपकी डिस्क। सेकेंडरी स्टोरेज इट मीन्स इनका यूज़ डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो ये प्लेट्स के फॉर्म में होती हैं जिस पर क्या होता है, मैग्नेट की कोडिंग होती है, जिसका यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब हम इन तीनों में कंपैरिजन देखें तो सीडी की हम बात करें तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। सीडी के कंपैरिजन में डीवीडी की ज़्यादा होती है, और डीवीडी की हार्ड डिस्क और डीवीडी की बात करें तो हार्ड डिस्क की इन दोनों से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो जब उनका फिजिकल स्ट्रक्चर सेम है तो स्टोरेज कैपेसिटी डिफरेंट क्यों है, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर कोई भी जो डिस्क है वो ये प्लेट्स है, और ये प्लेट पर जो हम इंटरनली इनकी बात करें तो ये क्या है, कई एक सेक्टर में ये क्या है, डिवाइड है। तो ये जो प्लेट्स होती है कई ट्रैक में डिवाइड होती है, और ये ट्रैक कई सेक्टर में डिवाइड होता है। ठीक है, ये हमारा ट्रैक है, और ये ट्रैक किस में डिवाइड है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो ये सेक्टर में डिवाइड है। तो एक ट्रैक कई सेक्टर में डिवाइड होता है। सेक्टर किसी भी डिस्क की सबसे छोटी यूनिट होती है डेटा स्टोर करने की, और हम ये कहेंगे कि जिस भी डिस्क की में ट्रैक और सेक्टर सबसे ज़्यादा होते हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जिसमें ज़्यादा होंगे ट्रैक और सेक्टर, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी उतनी ही अधिक होगी। तो इसी वजह से यदि हम सीडी, डीवीडी और हार्ड डिस्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रैक और सेक्टर फिर किस में होंगे, हार्ड डिस्क में, जिसकी वजह से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये एक सेकंड डायग्राम है जो कि एग्ज़ाम में आप चाहें तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, या आपको जो भी दोनों में से सूट करता है वो डायग्राम आप बना सकते हैं। इस डायग्राम से भी आप क्लियर देख सकते हैं कि ये स्पाइंडल है, और ये यहाँ पर ये प्लेट्स लगी हुई हैं, और ये प्लेट क्या होती हैं, अपनी अपनी जगह पर ये क्या होती हैं, रोटेट होती हैं। और यहाँ पर रीड राइट हेड लगा होता है कि ये मूव करती हैं राउंडेड, और यहाँ पर ये इन्हें रीड और राइट करते हैं। और यहाँ आपके ट्रैक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये आपकी प्लेट है और ये ट्रैक में डिवाइड है, और ये ट्रैक कई सेक्टर में डिवाइड किए गए हैं। ये ट्रैक होते हैं, ये सेक्टर होता है, और ये आपके एक सिलेंडर टाइप जो एक संरचना यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, तो ये आप हार्ड डिस्क का बना सकते हैं। तो ये है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क, जिसको हम एक वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक हार्ड डिस्क है और वो कैसे वर्क कर रहा है, तो ये इस तरीके से ये अपनी जगह पर क्या होता है, घूमता है। यहाँ पे स्पाइंडल जो कि यहाँ प्लेट्स अपनी लगी हुई हैं, और ये आपका रीड राइट हेड है, ये आपके लॉजिक बोर्ड पर ये लगी हुई है यहाँ पे, और ये प्लेट क्या है, फिक्स है अपनी जगह पे, जो कि इस तरीके से घूमती हैं और ये डेटा को रीड और राइट करता है। तो ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है हमारी क्या है, हार्ड डिस्क का। तो ये था आपका टॉपिक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइल एलोकेशन टेबल, जिसे शॉर्ट में फैट कहा जाता है। अब फाइल एलोकेशन टेबल का मेन काम होता है, जैसा यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज़ अ टेबल दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन ऑन अ हार्ड डिस्क दैट प्रोवाइड अ मैप ऑफ द क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और कंप्यूटर में आप
जब भी कोई फ़ोल्डर बनाते हैं या फिर कोई फ़ाइल बनाते हैं, या हम किसी ऑडियो को सेव कर रहे हैं, किसी वीडियो को या किसी इमेज को, किसी भी प्रकार की फ़ाइल को जब हम सेव करते हैं, तो वो क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं उसकी इन्फॉर्मेशन को जहाँ स्टोर किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, फैट, फाइल एलोकेशन टेबल, जो कि क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन पार्ट कहलाता है, जिसका काम ही, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है, हमारे द्वारा हम लोग जो भी हार्ड फाइल्स को स्टोर करते हैं, तो उन फाइल के मैप को हम जो भी फाइल, जैसे मैंने कोई अभी आपके डॉस नाम की एक फ़ाइल बनाई और उसको सेव कर दिया माय डॉक्यूमेंट में, बाय डिफ़ॉल्ट माय डॉक्यूमेंट में जाता है, तो मैं उसकी लोकेशन कहीं और चेंज कर देती हूँ, जाके सेव कर दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं भूल गई कि मुझे वो फ़ाइल मैंने कहाँ स्टोर की थी, तो हमको यहाँ पे एक सर्च ऑप्शंस दिए, आपको याद हो तो हम लोग जब हमारी स्क्रीन पर सर्च पर क्लिक करते हैं या सीधे स्टार्ट पे क्लिक करके हम सर्च करते हैं, तो हमें वो फ़ाइल क्या होती है, रिसेंटली उस फाइल से रिलेटेड सभी फाइल हमारे सामने शो हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी फाइल को ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज ऑफ फैट, फाइल एलोकेशन टेबल, क्योंकि ये हमारे द्वारा स्टोर की जाने वाली फाइल, फोल्डर, इन सब की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। और ये जो मैप ऑफ द क्लस्टर, इट मीन्स द बेसिक यूनिट ऑफ अ लॉजिकल स्टोरेज ऑन अ हार्ड डिस्क। मतलब ये क्या करेगा, जैसे हम यहाँ ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पर जो फाइल सेव हो रही हैं, जैसे यहाँ पर हमने कहा ना कि ये फाइल्स को स्टोर करके रखता है, तो ये जो छोटे छोटे फॉर्म में यहाँ फाइल हमारी स्टोर हो रही है, दैट इज़ क्लस्टर, और ये सारी इन्फॉर्मेशन को रखता है इस तरीके से। तो तभी किसी फाइल को जब हम सर्च करते हैं तो इजीली हम उस फाइल को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो ये कहलाता है फाइल एलोकेशन टेबल, जो कि इस डायग्राम को भी आप एग्जाम में बना सकते हैं कि फाइल एलोकेशन टेबल का मतलब क्या हुआ, कि वो वन फाइल मैप एंट्री पर डिस्क ब्लॉक, हर एक की एंट्री को वो क्या करेगा, यहाँ पर स्टोर करके रखेगा। जैसे मैंने ये फोल्डर बनाया, तो वो फोल्डर मैंने कहाँ सेव करा है उसकी भी इंफॉर्मेशन को ये रखेगा। यदि मैंने कोई फाइल स्टोर की तो उसकी इंफॉर्मेशन को रखेगा कि वो फाइल मैंने किस लोकेशन पे कितने बजे, कि मतलब उसका टाइमिंग क्या था, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, दैट इज़ फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बूटिंग प्रोसेस। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, जब हमने डेस्कटॉप की डेफिनेशन भी देखी थी कि हम जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन करते हैं तो एक प्रोसेस होती है, दैट इज़ बूटिंग प्रोसेस। तो वो इंटरनली एक प्रोसेस होती है जो कि हमें दिखाई तो नहीं देती कि वो प्रोसेस चल क्या रही है, हम तो सिर्फ यहाँ पर पावर ऑन बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो इंटरनल जो प्रोसेस होती है और उसके बाद हमारे सामने हमारी स्क्रीन आती है, तो उसे क्या कहते हैं, वो जो इंटरनल जो भी प्रोसेस चली है, दैट इज़ बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग प्रोसेस के बारे में, जो कि नॉर्मल यहाँ पे एक बूटिंग प्रोसेस दी गई है कि एक बूटिंग प्रोसेस के पार्ट क्या होते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पीसी स्टार्टअप, इट मीन सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद जैसे ही वहाँ पे पावर सप्लाई होता है, तो ये बायोस में जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो भी वो ऑन हुई है तो वो बायोस में जाती है, जिसका फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। फिर वो क्या करता है, बायोस इनको पोस्ट करता है, पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फिर हमारे आइडेंटिफाई बूट डिवाइसेस आइडेंटिफाई होती हैं उसके बाद, और फिर लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में, तो और स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है। तो ये प्रोसेस क्या है, नॉर्मल पीसी बूट प्रोसेस कहलाती है। तो बूटिंग प्रोसेस के बारे में आप बता सकते हैं। बूटिंग प्रोसेस को हम यहाँ पर एक ग्राफिकली फॉर्म में हम इसको समझ सकते हैं कि बूटिंग प्रोसेस क्या होती है। तो जैसे यहाँ पर ये हमारा सीपीयू है, और जब हम यहाँ पर पावर सप्लाई करेंगे बूटिंग प्रोसेस के लिए, हमारे कंप्यूटर का स्विच ऑन करेंगे, तो ये पावर सप्लाई होती है हमारी मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में जब ये पावर सप्लाई होती है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जो कि बायोस के अंदर हमारी जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यहाँ पर बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब कि ये टेस्ट करता है कि हमारी जो कंप्यूटर में सारी डिवाइसेस जो हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं।
यदि कोई डिवाइसेस या कोई चीज़ प्रॉपर वर्क नहीं करती है तो वो हमें एरर मैसेज देता है। और यहाँ सेल्फ टेस्ट प्रोसेस के बाद यहाँ पर हमारी जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड होती है और इसके बाद हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारा जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, तो जिसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चिप होती है जो कि रैम कहलाती है और ये इन सारी चीज़ों को चेक करता है। चेक करने के बाद बात आती है हमारे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। तो यहाँ पर बूटिंग प्रोसेस जो कि इंटरनली चल रही है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो एक तरीके से चेक कर रही है। क्या चेक करता है? हमारे सीपीयू को, रैम को, वीडियोस, कीबोर्ड है, माउस है, ये जो सारी डिवाइसेस हैं जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, तो ये उनको क्या करता है? चेक करता है। बायोस का काम होता है जो कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो ये टेस्ट करेगा कि सभी डिवाइसेस प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। चेकिंग बूट ऑर्डर, चेकिंग आउट ऑप्टिकल मीडिया, इंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ें इन्हें चेक किया जाता है। और इस प्रकार से जब हमारे मॉनिटर पर जब स्क्रीन शो होती है तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सीधा सिंपल है कि इसकी आपको मेन प्रोसेस समझ में आई होगी कि बूटिंग प्रोसेस का काम क्या हुआ। कंप्यूटर, जैसे ही हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो जो प्रोसेस होती है उसे बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ आप बूटिंग प्रोसेस समझने के बाद हम ये देखेंगे कि बूटिंग प्रोसेस कितने प्रकार की होती है। देयर इज 2 टाइप ऑफ बूटिंग प्रोसेस, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है और वार्म क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन हम देंगे। व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड आफ्टर हैविंग बीन स्विच ऑफ। स्विच ऑफ करने के बाद जब कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है। मतलब नॉर्मल जब एक कंप्यूटर है और आपने स्टार्ट करा, दैट इज कोल्ड बूटिंग। और वार्म क्या कहलाता है, तो व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम अलोन इज रीस्टार्ट विदाउट बीइंग स्विच्ड ऑफ। यदि स्विच्ड ऑफ किए बिना हमारा सिस्टम बंद होता है या रीस्टार्ट होता है तो इस तरीके की जो प्रोसेस को क्या कहेंगे, वार्म बूटिंग कहते हैं। कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग, तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि कोल्ड मीन्स टर्न ऑफ करने के बाद देन वी विल टर्न ऑन द कंप्यूटर, दैट प्रोसेस इज कोल्ड बूटिंग। एंड वार्म क्या कहलाएगा, रीस्टार्ट, आफ्टर द रीस्टार्ट दैट process is warm booting।